यहाँ जब सर्वे हुआ, लोग मीडिया सर्वे किया तो कहा कि अमकी बार 25 में इंडिया गठबंधन और तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, तो अचानक जो है क्या किया कि यह चुनाव आयोग जो है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बिका हुआ है। ये आनंद फानन में 11 दस्तावेज मांगा। तो अगर सड़क, हाँ मतलब आप किस आधार पे आप कह सकते हैं कि मतलब तेजस्वी जी की सरकार यहाँ बनने जा रही है? आया, कौन सा सर्वे आ गया? सर्वे आया। आप सर्वे का कोई प्रूफ है क्या? आप सुनिए, यूट्यूब पर टीवी मैंने चल सर्वे रहा है। मान लीजिए आपका वेरिफिकेशन अभी आपके इलाके में हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है, लेकिन यह बीएलओ को धमकाया जा रहा है कि कैसा हूँ जमा कीजिए। मतलब कैसा? अरे भैया, उसमें छटा नहीं कर रहा है 20%। जैसे आज हम लोग को मीटिंग था, चकिया अनुमंडल पदाधिकारी। आपके इलाके का हुआ कि नहीं अभी? मैंने सुने दिया, मेरे ही इलाका, मेरा जिला चंपारण जिला है ना। एक तो मतलब आप अपनी बात करिए, आपका हुआ? अपना ही बात कर रहा हूँ, मेरा हुआ, लेकिन ऐसा हो रहा है कि हो गया कि नहीं? मेरे घर में आप जबरदस्ती पूछिएगा, 7 वोट है, आपका हुआ कि नहीं? 7 वोट है, 5 गो आ रहा है, 2 का बीएलओ को आ रहा है कि नहीं, कागज नहीं आ रहा है। उसका क्या होगा? अरे तो जब कागज जहाँ का होगा वहाँ पे बनेगा ना, आपका कैसे होगा? मेरे घर में 7 वोटर, तो हाँ ठीक है, 5 को का कागज दिया, 2 का कागज नहीं दिया। हम लोग पूछे ये 2 कागज कहाँ कब आएगा? अब तो आया नहीं है, आएगा तो आप 2 को कटा। तो आपका कैसे कर दिया उसने? और बाकी दिया। मतलब 5 का दिया, 2 का क्यों नहीं दिया? ऐसा क्यों? क्या? तो वही तो है, चाल छांटना है 20% उसको। अरे कैसे? तो वो आज चकिया अनुमंडल पदाधिकारी से फोन करके हम लोग पूछे, वो एक बीएलओ के बोली है कि तुम इतना 100% कैसे कर रहे हो ऑनलाइन, 20% इसमें से कटौती करना है। तो अनुमंडल पदाधिकारी से चकिया से पूछा गया है कि आप कागज बताइए, ये 20% कैसे छटना है, किस आधार पर काट रहे हैं, किस आधार पर छटना है। तो जवाब नहीं दी है। जब जैसे मान लीजिए आपका हुआ, आपके इलाके में आपका वेरिफिकेशन हो गया, वो हो गया ना? कटाए नाम की मतलब कि आए थे आप? अभी ना अभी नहीं आया। आए थे आपके इलाके में BLO? हाँ मैं आया था। आपके यहाँ पे हो गया? हुआ BLO आया? हो गया। किया है ना, मतलब आपका हुआ? हो गया। आपका हुआ? आप लोगों का हुआ वेरिफिकेशन? तो ये सब का हुआ? अरे डॉक्यूमेंट्स का हुआ तो महाराज, यही तो चाल है ना, यही तो गद्दारी है। ये सारे लोगों का कैसे हो गया? अरे भैया कहाँ हुआ? मुझे डॉक्यूमेंट क्या क्या दिया? लोग दिया है हमको। अरे तो बिना, अरे हमको कैसे? डॉक्यूमेंट हम बताते हैं। बीएलओ हमको एगो कागज फॉर्म। अरे भैया बोलने तो दीजिए। अरे बीएलओ को कोई फॉर्म? अरे बात तो करने दीजिए। अरे अरे बात प्रति में देगा कागज? अरे पलती हल्ती से आपको क्या मतलब है? आपका वेरिफिकेशन से मतलब कि 2 को देना है, अरे एक 2 अरे एक कागज से मतलब कि एक बंडल आ जाए आपसे, उससे क्या मतलब? चाचा जी बोले हैं कि उसमें ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है। मेरा वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें सिर्फ आधार नंबर आपको देना है, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट नहीं देना है। मेरे चाचा बोले कि 3.5 करोड़ लोग बाहर रह रहे हैं। मेरे चाचा नेपाल रहते हैं, उनका वेरिफिकेशन हम करवाए हैं सिर्फ आधार नंबर जान के। चाचा ये भी बात बोले हैं कि लेडीज लोग का, उनके परिवार का, माता पिता का नाम, कौन सी लेडीज होगी जिनका माता पिता का नाम नहीं मालूम होगा? एक पेपर तो सरकार मानता ही नहीं है। एक पेपर उनको तो बोल रहे बीएलओ जो एक पेपर दे रहा है, बीएलओ जो एक पेपर दे रहा है, उसमें क्या क्या मांग रहा है? 24 जुलाई को। ये बताइए भाई, क्या नाम है? आलोक कुमार नाम है। आलोक कुमार। तो ये आपका हो गया वेरिफिकेशन? एकदम हो गया है, मैसेज भी आ गया है ना। तब अब कोई चिंता में रहे कि मेरा उसका कट गया, फलाना कट गया, चिलाना, ये क्या है? भैया आप देखिए कि आपका कटा कि नहीं, आपका वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं। घर में मतलब आपके किसी का कटा आपके घर? मेरा घर तुरकोलिया बाजार है। अभी तक वहाँ से किसी का ना फॉर्म अभी तक, मतलब 100% वही वेरिफिकेशन हुआ है, ना किसी का ये नाम कटा है, ना किसी का पेपर छूटा है। तो हम कैसे मान ले कि ये गलत है? अगर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है तो हमको देने में क्या दिक्कत है? तो लेकिन कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने भाई साहब ने कहा, यादव जी ने, कि 20% लोगों के काटे जा रहे हैं। अरे ये तो बनी बनाई बातें हो गई कि अपने मन से जो मन में आए बोल दे। अभी पता नहीं लगेगा, जब वह आउट करेगा तब पता लगेगा। उसका पेपर हम काहे के लिए देंगे?
उसका बना था पहले, उसका बना था, दादी का बना था। उसका पेपर, दादी का पेपर आया हुआ था। हम बोल दिए कि डेथ हो गई है, कट गया नाम। तो जो छटैया होगा तो वो देते आदमी का ना होगा। जो 15 साल से 20 साल से बाहर रह रहा है, वोट नहीं दे रहा है, उसका कैसे होगा? वो उसको तो आके करना पड़ेगा ना। आप 3 को चुनाव में वोट नहीं दिए, आप बोले कि मेरा कट गया, ये कैसे होगा? तो ये जो आपने बताया कि मतलब डेथ लोगों का कट रहा है, हाँ, जो डेथ है उसका कटबे करेगा। अब जिंदा लोगों का कैसे कट जाएगा? और ये जैसे आप कह रहे हैं आपके भाई बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नेपाल रहते हैं। उनका कैसे हुआ वेरिफिकेशन? उनका घर का लोग था, उनका पूरा फैमिली था, उनका आधार नंबर दिया, नाम उम सब करके दिया, फॉर्म भर के दिया, वो जमा हो गया। फॉर्म पर दस्तखत क्यों किए? क्या राइट है? आप अपने भाई नेपाल में हैं, आप भाई का फर्जी फॉर्म भरम किए। आप बीएलओ से पता कर लीजिए कि सिग्नेचर करना जायज है या नहीं है। चाचा बीएलओ से पता कर लीजिए कि आप सिग्नेचर करना जायज है या नहीं। आपका सिग्नेचर सिर्फ लिया जा रहा है कि आप वहाँ उपस्थित हैं कि नहीं है। हम बता रहे हैं कि अगर वो फर्जी सिग्नेचर किए होंगे तो वैसा ही 20% छटने वाला है जो जाली अपना काम करेगा। क्यों छटेगा? तो मैनेज करेगा, वो पैसा देकर मैनेज किया है, तब तो मैंने दस्तखत किया है, यही में दस्तखत करा लेगा बीएलओ। उसको क्या मतलब है पैसा देने का? वो का पैसा देंगे? दस्तखत करा गया, मेरा दस्तखत कैसे बीएलओ करा लेगा दूसरे से? कैसे करा? इसका मतलब बीएलओ मिला हुआ है, बीएलओ मिला हुआ है। बीएलओ मिला है क्या? आप दस्तखत कीजिएगा। तो भाई विपक्ष में है तो मुद्दा तो चाहिए कोई ना कोई। वही बोल रहे हैं विपक्ष तो है तो मुद्दा तो चाहिए कोई ना कोई है? जैसे कि गाँवों में ये बोल रहे हैं लोग कि बीएलओ फर्जी है, मिली भगत है, पैसा से ले रहा है। तो भैया आप बीएलओ से पहले पता कर लीजिए कि सिग्नेचर जायज है या नहीं। आपसे सिग्नेचर कब कराया जा रहा है? आप वहाँ उपस्थित हैं कि नहीं है? जब उनकी लड़की है, जब उनका लड़का है, घर का सभी लोग है, बोल रहे हैं लोग कि हाँ है, तो फिर क्या दिक्कत है? और अच्छा ये जैसे मतलब कह रहे हैं कि इस बार आप क्यों किया जा रहा है, ये चुनाव से पहले क्यों वेरिफिकेशन हो रहा है? आप देख लीजिए कि घुसपैठ कितना है, घुसपैठ कितना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए बिहार में टोटल 11.5 करोड़ 12 करोड़ के अप्रोच में जनसंख्या है, यहाँ पे घुसपैठ कितना होगा? वो मेरा ही ना जगह खा रहा है, मेरा ही ना जॉब खा रहा है, जितना घुसपैठ है। अगर उसको निकाल दे तो उसको दिक्कत क्या है? मतलब है यहाँ पे बिहार में इस तरह? बहुत ज़्यादा है। आप जाके सर्विस कीजिए मधुबन घाट के तरफ, जितना झुग्गी झोपड़ी है सब वहीं है सब। तो यहाँ पे कैसे क्या मतलब बच रहा है? है? सब मिली भगत है। आपका हो गया? हाँ हो गया, हाँ वेरिफिकेशन हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, नाम कटे किसी के? किसी का नहीं कटा। हमारे गांव में तो किसी का नहीं कटा। आपके गांव में किसी का नहीं कटा है, सबका हो गया। हाँ हमारे परिवार में 10 आदमी है, 200 आदमी का हो गया है। हो गया? सबका हो गया, किसी का नाम नहीं कटा। किसी का नाम नहीं कटा। नाम कटा है? नहीं, किसी का नहीं कटा है, सबका हो गया है, सबका हो गया। आधार कार्ड से सबका हो गया। तक आ गया, मैसेज तक आ गया वेरिफिकेशन का। आप इधर पूछिए। आप पूछ रहे हैं कि नाम काटा कि जूटा, यह अभी कागज लिया जा रहा है। प्रकाशन जब चुनाव आयोग करेगा उस समय पता लगेगा कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई वहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। अभी तो लोग जान रहा है कि हम फॉर्म भर दिए। जब प्रकाशन जब होगा, वोटर लिस्ट सामने आएगा, तब वह नाम खोजेगा, जा हमारा नाम हुआ तो नहीं थे। अरे महाराज ये खेल होगा। मैं अपना बयान कर रहा वाला नहीं है, सब हूँ। लोग यह वोट देगा। फॉर्म जो है अभी भरा जा रहा है, नाम कटा कि छटा कि अभी पता लगेगा। अच्छा एक बात आप बताइए, जैसे जो लोगों का वेरिफिकेशन हो गया है, जिसका मोबाइल में मैसेज आ गया है, तो फिर वो कैसे वो हो जाएगा? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप मैटर को बदलिए नहीं। हम प्रकाशन का इंतजार कर रहे हैं। आप सुनिए पहले, यहाँ जितना लोग है, रघुवर जी सुनिए ना, काहे से आए, जनता से काहे लड़ रहे हैं? आप हमको इसी बताइए। यहाँ बिहार का लोग भोले भाले लोग हैं, हमेशा लोग ठगता है। इसका 17 दिन में जब यहाँ से प्रेशर हुआ, पूरे बिहार को बंद किया गया, लोग सड़क पर आए, कोर्ट में मामला गया तो कहा कि आधार लिया जाएगा। हो रहा है, सुनिए, हो रहा है।
लेकिन जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ कि 50 लाख वोटर को बढ़ा दिया गया, यहाँ जब सर्वे हुआ, लोग मीडिया सर्वे किया तो कहा कि अमकी बार 25 में इंडिया गठबंधन और तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, तो अचानक जो है क्या किया कि यह चुनाव आयोग जो है ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बिका हुआ है। ये आनंद फानन में 11 दस्तावेज मांगा। तो अगर सड़क, हाँ मतलब आप किस रुकिए। अब रुक आधार जाइए। पे आप कह सकते हैं कि मतलब तेजस्वी जी की सरकार यहाँ बनने जा रही सर्वे है? आया, कौन सा सर्वे आ गया? सर्वे आया। आप सर्वे का कोई प्रूफ है क्या? आप सुनिए, यूट्यूब पर टीवी मैंने पर चल सर्वे रहा है। हमारा सर्वे सुनिए मेरा सर्वे यही, आप अयोध्या से चल के आए हैं, कहीं टूटी सड़क मिली है आपको? इधर दिखाइए, इधर नहीं, इधर दिखाइए। अरे गांव कहाँ जा रहा है? अभी पता लगेगा, हाई दिखाइए। अरे हम थोड़ी जाएंगे, वो कैमरा जाएगा, वो कैमरा जाएगा। मोदी मीडिया है, जादू क्या है, दिखाइए क्या है। अरे हमसे क्या? नहीं दिखाइए अरे आप। गांव वो कैमरा दिखाएगा महाराज, साइड में यही देखिए, कैमरा दिखाएगा। ये लोग झूठा बोलने वाला लोग है, झूठा बोलने वाले फर्जीवाड़ा है। आप बताइए, नीतीश कुमार के रीजन में बिहार 2005 से पहले कहाँ थी? आज बिहार कहाँ पे है? यहाँ है। लड़की नहीं, आप दिखाइए, यहाँ है। तो दिए कितनी बार दिखाएं? आपके हटा के कैमरा उधर ही कर दें कहो तो। दिखाइए कहाँ है। अरे दिखा तो दिए, यहाँ पे गड्ढे हैं। देखिए डिबेट हो रहा है। डिबेट हो रहा है। पहले हमको एक बात बताइए, दिन दहाड़े आप लोग डाका डालिए रहे हैं, झूठ मत बोलिए। तो आँख का सामने का ऊपर डाका डालने का काम ये लोग किया है पूरे लाइफ यहाँ में। पुल गिर रहा है। मैं बता रहा हूँ कैसे किया है। इनके सरकार में पुल रोज गिर रहा है। चारा घोटाला डाका है कि नहीं है, प्लीज बताइए, चारा घोटाला है कि नहीं डाका? घोटाला, हाँ, सृजन घोटाला, बालिका गिरी, बालिका गिरी जगन्नाथ मिश्र पहले बड़न, उनकर बेटा बैठल बा जिग्नेश मिश्र, भाई दावा के 2 नंबर फैक्ट्री बा जो मोदी जी का पीछे काले आयल बड़ा। तो जगन्नाथ मिश्र ने चाला घोटाला में पहले कैलन, उनकर बेटा बड़न के कैलक, जगन्नाथ मिश्र के पहले हो। 5 के बाद जितनी तेजी से आगे बढ़ी है, कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। पहले क्या खराब? कल्पना पहले क्या था? आप अगर अयोध्या से चलकर चंपारण आते, 5 विश्वविद्यालय के नाम, एक मिनट सुनिए ना, आप ही एगो पढ़े लिखे हैं कि और लोग यहाँ पे पढ़ा लिखा है? विश्वविद्यालय का नाम पूछिए नीतीश जी, और हम गिनाते हैं 5 विश्वविद्यालय लालू जी बनवाए हैं। पहले सुनिए, बीपी मंडल आरा, सिंधु कानू झारखंड, और पीएमसीएच जो हॉस्पिटल का नाम सुनते हैं 1993 में विश्वविद्यालय लाल नहीं हॉस्पिटल विश्वविद्यालय। अरे 5 जो आप ही तो वीर कुंवर सिंह आरा, 3 बता दिए, और 2 हमको उतना कंठस्थ नहीं है, लेकिन वही 5 में 2 या मालूम। अरे हर में नाम लिखा है इनका, 5 गो में बताए ना, कौन गो में नाम लिखा है इनका विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, विश्वविद्यालय तक, विश्वविद्यालय में तो बात नहीं हुआ। पढ़े तो जाते थे क्या पढ़ेगा? 5 गो गिनवाना दीजिए, 5 गो गिनवा, 5 गो मोदी का काम नहीं है। पहले 1 मिनट रुको ना भाई। अरे यार विषय से अंतर क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ बोलिए। डिबेट चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जमाने में 2005 से पहले लड़कियां, अरे 1 मिनट रुकल जा ना, 1 मिनट रुकल जा। 2000 सुनिए 2005 से पहले लड़कियां अगर किसी के कोख में पल रही है तो अभिशाप होती थी। मैं आपको बता रहा हूं ना, बेरोजगारी, लड़कियां अभिशाप होती थी। लड़कियां अगर किसी के घर में हो गई तो ये डर बना रहता था कि कब उसका किडनैप हो जाएगा, कब उसका रेप हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज लड़कियां गोल्ड मेडल ले रही है। आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां बढ़ चढ़कर स्कूल में एडमिशन करवा रही है। क्या बिहार तरक्की नहीं किया है? जिस जमाने में लड़कियां चूल्हा फूकने का काम करती थी, वहां से नीतीश कुमार उसको निकालकर साइकिल दिए और वहां से ग्रेजुएशन, इंटर और आईपीएस आईएएस बन रही है हमारी समाज की लड़कियां। 2005 में लड़की नहीं पढ़ती थी। 2000 देखिए, एगो कहावत बा, एक कहावत था, आराम से एक कहावत था, चोरनी हो या गलगर हो या, है सुनिएगा। एक कहावत है, सुनिएगा, चोरनी हो या गलगर हो या, आज चले ना जानी आंगनों में टेढ़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब खटारा हो चुके हैं। सदन में बोले थे, पूरा देश दुनिया देखा था
कि लड़किया के सदिया होला आ लड़कवा के संगे सुतेला, ऐसा भद्र बात बोले थे। साथ में तो आप ही के थे उस समय पे आप ही के साथ में थे। अरे उसी में आप ही के साथ में थे लालटेन। मैं उसका विरोध किया, लेकिन बीजेपी उस समय विरोध किया था, फिर बैठा लिया गोद में। उस बात का तो बीजेपी आज भी वो गोद में बैठा लिया। सुनिए, बायोलॉजिकल चीज अगर किसी समाज, जब बड़ा नेता होता है वो मुखिया होता है, अगर वो बायोलॉजिकल चीज अगर समाज में प्रकाशित कर रहा है तो क्या गलत है? अभी राजकारण हो रहा था, सारा लोग मंच पर था, एक IAS को माननीय मुख्यमंत्री जी खोद रहे हैं ऐसे राष्ट्रकाल में। ये देश का अपमान नहीं है। गोदिया मीठी नहीं दिखाइएगा, गोदिया मीठी। ये लोग भ्रष्टाचार नहीं होता है। ये बीजेपी का माने जानते हैं, बड़का झूठा पार्टी मैं नहीं बोला था, ये माननीय नीतीश जी बोले थे। होली पे ही कौन तेज प्रताप यादव होली के अवसर पे होमगार्ड को नचवा रहा है, ये संविधान है, ये बहुत बढ़िया है। बताइए बाकी होमगार्ड कर रहा है, ये गलत बात है। लालू यादव चोर था, चारा चोराया था, तो रेलवे को 9,000 लाख करोड़ नफा दिवाया। 90,000 करोड़ बेचकर, अच्छा कबाड़ बेचकर, अच्छा ठीक है, कबाड़ बेचकर, देश की संपत्ति को बेचकर। में दिया, क्यों नहीं बेच रहे हैं? एक और सुनिए बउआ, लबरई बोलना से ना बोले। आरजेडी के नेता है ना, एक ट्रेन को बनाने में कितना रुपया का मतलब सरकार का पैसा लगता है? भेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा। ए बउआ, चाय काहे ठंडा गया है? मोतिहारी का चाय काहे ठंडा गया है? बउआ सुनिए, उतना रुपये नफा कमाया, तर्क संगत बात होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उतना में से 1% घूस लेता तो कितना होता? उतना रुपया जो उसमें से रेलवे को नफा दिलाया, 1% घूस ली तो कितना ओकरा रुपया हुई? तो मतलब घोटाला उस समय नहीं सुनिए, बात बोल रहे हैं, तब कितना होता? लैंड फॉर नौकरी, लैंड फॉर जॉब हैं? मतलब नहीं हुआ उस समय ना, साफ था ना सरकार। मढ़ारवा रेलवे कारखाना को खुलवाया, के खोलवाया? अभी लैंड फॉर जॉब के बारे में क्या हो रहा है, पूछिए जरा इनसे। मैं बता रहा हूँ, ये जो लैंड फॉर सर एक मिनट, ये लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र में गए थे तो क्या बोले थे कि भाइयों और बहनों, ये एनसीपी का मतलब नेशनल करप्ट पार्टी है, हमारी सरकार आने के बाद अजीत दादा पवार जेल में जाएंगे। केपी सिंह। और सुनिए, जब उसी अजीत दादा पवार के साथ गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में नरेंद्र मोदी का भी संलिप्तता है। सवाल उठता है, पहले सुनिए, असम का सुनी तो रहे हैं, असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़ी घोटालों का केस है, उसको आप मुख्यमंत्री असम का बनाते हैं, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? दूसरी नंबर, शारदा, पहले सुनिए, शारदा पहले बोले हैं ना, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बोले हैं। वो पूर्व में पता कीजिए कि पूर्व में किसके नेता थे? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय सही थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तब सही थे, अभी खराब हो गए। नीतीश कुमार का डीएनए खराब है बोले तो मोदी जी, डीएनए खराब है बोले थे नीतीश कुमार का मोदी जी। जाएगा वो दूध का घोला हो जाएगा। रात को रेप कीजिए, सुबह बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, साधु हो जाएगा। इधर से चोर डालिए, उधर से साधु निकलता है। ये बीजेपी की पॉलिसी कर ली भैया, पता कर लीजिए कि बिहार में सबसे ज्यादा भैया जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसको जेल के अंदर। भैया पता कर लीजिए कि बिहार में सबसे ज्यादा विधायक मर्डर केस रेपिस्ट आरजेडी में है। पता कर लीजिए, आवाज उठाएंगे। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं ये? अरे रैली थोड़ी हो रही है, अरे रैली नहीं, वाले लोग नहीं है। अमित शाह के